महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा और गंगाजल से अभिषेक का विशेष महत्व बताया। वहीं कावड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर भी दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि जो श्रद्धालु पूरे सावन भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाते, वह महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल और एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर उनका अभिषेक करें। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर की गई शिव आराधना का विशेष महत्व है और श्रद्धालुओं को इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं कावड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर भी दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और हरिद्वार में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए कावड़ मेले के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसकी सारे उत्तराखंडवासी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। और ये वर्ष में जो है हर महीने शिवरात्रि का व्रत आता है कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को। साल में एक महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन के महीने में। उत्तर भारत में जो कि कांवड़ का एक पर्व चलता है तो लोग श्रावण में भी महाशिवरात्रि को मनाते हैं। और अब की बार का जो लंबा समय रहा कांवड़ का, वास्तविकता में वो अधिक मास ज्येष्ठ के दो महीने होने के कारण ये स्मूथली सारा सिस्टम चला। ये भगवान शिव की असीम कृपा है। तो शिव जी की कृपा से सकुशल संपन्न हुआ कांवड़ मेला। सारे आपके मीडिया के बंधु बांधवों का बड़ा सहयोग रहा। प्रशासन ने जो तैयारियां की उसके लिए पुलिस और सिविल प्रशासन, जिला अधिकारी, एसएसपी दोनों बधाई के पात्र हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आकर के जो अनक्षेत्र और मेडिकल की जो व्यवस्था की, पिछले वर्ष उन्होंने जो नाच गाने का जो प्रोग्राम था उसकी बजाय ये जो व्यवस्था की, इसका अच्छा संदेश गया है। तो मैं दक्षेश्वर भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग कायिक मानसिक वाचिक भाव से वर्ष भर पूजा नहीं कर पाते हैं और आज खाली श्रावण मास में शिवरात्रि अथवा सोमवार को अगर भगवान का अभिषेक करते हैं, सारे वर्ष का फल उन्हें प्राप्त होता है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। देखिए, भोलेनाथ को हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेने ही आए हैं। गंगा माई की कृपा और भोलेनाथ की कृपा है, इसी से इतना बड़ा इवेंट होता है। हम तो माध्यम है बस एक कि पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। तो उसमें मैं और डीएम साहब हम लोग हर की पैड़ी गए थे। वहाँ पे हमने पूजा करी और गंगा जल लिया और अब हम दक्षेश्वर मंदिर में आए हैं जल अर्पण करने के लिए और भोलेनाथ को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने अपने आशीर्वाद बनाए रखा और भविष्य में भी बनाए रखे हैं। देखिए, फोर्स में यही होता है कि ब्रीफिंग इतनी ब्रीफिंग कर दी जाए फोर्स की कि उनकी मसल मेमोरी में आ जाए उनको करना क्या है, और यही इस बार किया गया। और इस बार जो मुझे लगता है कि जो जाम से हम लोग काफी हद तक जो इस मतलब हम लोग उस चैलेंज को फेस कर पाए उसका एक ही है, और ये राइटिंग में भी लाया जाएगा, कम्युनिकेट भी किया जाएगा कि जो रूट ओपनिंग पार्टी है रोज रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक एक बड़ी संख्या में पुलिस बल, लगभग 50 लोग सिर्फ हाईवे ही क्लियर करवाती थी एक पार्टी, तो जिससे अगले दिन फिर हमें पूरा फ्रेश हाईवे मिले, क्लियर हाईवे मिले। रोज ये हुआ है जिसकी वजह से हमारा कांवड़ और बैरागी का स्ट्रेटेजिक एक्सिट बिल्कुल सुविधा है। जैसे इस बार कांवड़ में जो चंडी पुल है, जो चंडी चौक से चंडी चौकी को जोड़ता है, उस जो गंगा जी के ऊपर पुल है वो अब डबल लेन, मतलब पहले एक सिंगल एक ब्रिज था, अब 2 ब्रिज हो गए। तो इस तरीके से कुछ फ्लाईओवर्स भी बन गए हैं। तो ये तो व्यवस्था में बेहतर ही हो रहा है। हमको पार्किंग्स को और अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, छोटी छोटी पार्किंग्स भी बढ़ जाए इसमें, तो उससे निश्चित रूप से भविष्य में और इसको बेहतर कर सकते हैं। लोगों से कैसा फीडबैक रहा है? अभी तक जो फीडबैक जो इन्होंने जो बात करी है, लोगों ने ये बोला है कि उनकी दिनचर्या प्रभावित नहीं हुई और जो बहुत बड़े डीजे आते थे जिससे वो रात को सोने में दिक्कत होती थी उनको, तो उस चीज से उनको राहत मिली है। अभी तक तो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया है। देखिए, कांवड़ मेला प्रतिवर्ष का एक बड़ा आयोजन है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक धार्मिक एक मेला होता है जिसमें कि करोड़ों की संख्या में बहुत ही कम समय में कांवड़िए श्रद्धालु हरिद्वार जनपद आते हैं। इस बार भी हमने देखा कि काफ़ी संख्या में लोगों ने पिछले 20 से 25 दिनों में यहाँ पर आए हैं हरिद्वार। जो नई रोड्स बनी है, नई घाट बनी है, उस पर जो कार्य हो रहे हैं उससे निश्चित तौर पे फायदा हुआ है। आने वाले कुंभ मेले में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे उससे अगले साल के जो कांवड़ मेले हैं उसमें और सहयोग मिलेगा। अभी तक 4 करोड़ से ऊपर की संख्या हो चुकी है। सभी डिपार्टमेंट्स ने कोऑर्डिनेशन से काम किया है और अभी आने वाला जो चैलेंज है वो पूरे सावन माह में रहेगा। भीड़ कभी भी बढ़ सकती है, उसका हम लोग अलर्ट पे रहेंगे। और साथ ही पूरा मेला क्षेत्र में जगह जगह जहाँ कूड़े कचरे के ढेर हैं वहाँ पर ऑलरेडी हमारी टीम्स कल शाम से लग गई हैं। 1 सप्ताह का हमने टारगेट दिया है। सभी लोग, भले वो कोई भी हो, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि
सफाई अभियान में अपना योगदान दें और हरिद्वार में जो भी कचरा कूड़ा या कहीं भी कोई नाली में हो, घाटों पर हो, पार्क्स में हो, रोड्स पर हो, उसमें सफाई करने में अपना योगदान दें। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा हर घर तिरंगा अभियान 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। अभी वर्तमान में सभी स्कूलों में जहाँ पर हमारे स्कूल्स ओपन हैं या फिर जहाँ पर भी ग्राम पंचायतों में या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ पर इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। गाँव में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही आने वाले समय में 15 अगस्त को और उसके आसपास के दिनों में वृहद इसका बड़ी रैली भी निकाली